जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का अपने यहाँ पर से फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान दास की आत्मकथा कौन के ये आपके लिए कौन सी है, ये आपके लिए बताना है। भगवान दास की आत्मकथा कौन है, तो यहाँ पर बताइए कौन है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1, मैं भंगी हूँ। मैं भंगी हूँ यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 पूछा है, गोल्ड स्मिथ के डेटर टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम हिंदी में किस कवि ने किया है, ये आपके लिए बताना है। तो इस जो हिंदी अनुवाद क्या है, ये किस कवि ने किया है, वह कवि कौन है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर 2 यानी कि श्रीधर पाठक आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 पूछा गया है कि प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था। तो इनका मूल उद्देश्य बताना है, इनका मूल उद्देश्य जो था वह क्या था। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का, सॉरी 43 का, वह है आपका मनोरंजन एवं सुधार आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र संकलन है। अमिट रेखाएं क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, उषा देवी मित्रा या सत्यवती मलिक। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 44 का विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है, सत्यवती मलिक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सत्यवती मलिक जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं। तो महीप सिंह जो है कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं, तो सचेतना या संचेतना है, या दुर्लभ, या तिरस्कृत, या लाल तारा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका जो सही आंसर होगा 45 का, वह आपका यहाँ पर क्या है। तो 45 का आपका सही आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 संचेतना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 पूछा है, इलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताना है आपके लिए। तो 46 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, तो बिल्कुल सही, मनोरंजन, सुधार, मनोविश्लेषणवादी या तिरस्कृत। तो आपका यहाँ पर 46 का जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 यानी कि मनोविश्लेषणवादी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 पूछा, रजिया किस रेखा चित्र संकलन में संकलित रेखा है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 47, और 47 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 2 स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा है, ज्यादा अपनी पराई कम पर किसकी रचना है, अस्क, दिनकर, यशपाल या हरिनारायण गुर्जर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। 49 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर अस्क, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, अस्क यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50 क्या पूछा है, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा, शेखर एक जीवनी, बेदिन, चित्रलेखा या घृणामयी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है 50 का, तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा 50 का बेदिन। बेदिन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बेदिन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। बेदिन 1964 का है, ये आपके लिए याद रखना है। प्रथम उपन्यास है, किसका उपन्यास है, निर्मल वर्मा जी का। क्वेश्चन नंबर आपका 51 पूछा है, नीड़ का निर्माण किस की आत्मकथा है। फिर किसकी आत्मकथा है, ये आपके लिए बताना है। नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 51 का, विकल्प नंबर 2 हरिवंश राय बच्चन आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज है, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है। तो 52 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 52 का,
कि यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 1 लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान ये जो है हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 आपसे पूछा हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध है तो ठेले पर हिमालय, आखिरी चट्टान, राजा भोज का सपना या एक बूंद सहसा उछली। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही राजा भोज का सपना यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे यहाँ पर पूछा है काशीनाथ सिंह का संस्मरण है तो काशीनाथ सिंह का संस्मरण कौन सा है 54 में आपके लिए बताना है, याद हो कि याद ना हो, या अच्छे दिन पाछे भय और अच्छे दिन पाछे भाई, या घर का जोगी जोगड़ा, या इनमें से सभी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा इनमें से सभी। विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है तो कौन सी भाषा का शब्द है ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका जो सही आंसर है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, उर्दू, हिंदी, फ्रांसीसी या अरबी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर है, फ्रांसीसी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्राणों का सौदा संस्मरण किसका है तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि श्री राम शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर, श्री राम शर्मा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 पूछा गया है अंतर्नाद गद्य गीत किसकी रचना है। ये जो रचना है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना पूछी गई है आपसे यहाँ पर, अंतर्नाद गद्य गीत किसकी रचना है, वियोगी हरि, ब्रह्मदेव, डॉक्टर रघुवीर सिंह या दिनकर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि डॉक्टर रघुवीर सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो पूछा गया है 58 ममता कालिया जी की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका जो है प्रकाशन वर्ष बताना है क्वेश्चन नंबर 58 का, फिर इसका प्रकाशन वर्ष जो है वह क्या है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा प्रकाशन वर्ष में आपका सही आंसर है 2012 यानी कि विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 59 राख की लपटें किसकी आत्मकथा है। राख की लपटें ये जो है आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर 59 का विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर, पुरुषोत्तम दास टंडन आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60 पूछा गया है सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत किसकी रचना है। ये जो रचना बताना है किसकी रचना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का वह क्या है, 60 का राइट आंसर। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 अमृतलाल बेगड़ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 पूछा हिंदी का प्रथम आत्मकथा लेखक है। तो हिंदी के प्रथम आत्मकथा लेखक बनारसी दास जैन है, भारतेंदु राहुल चांकृत्य हैं या डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका जो सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि बनारसी दास जैन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका यात्रा वृत्तांत है। तो 62 का आपका जो सही आंसर है क्या है सही आंसर, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका यात्रा वृत्तांत है, विष्णु प्रभाकर, नगेंद्र या धर्मी भारती या श्रीकांत वर्मा। आपका राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है, आत्मकथा, रिपोर्टाज, हास्य व्यंग्य या डायरी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, 63 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका 63 का हास्य व्यंग्य, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है। हास्य व्यंग्य जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर आपके लिए बताना है। तो 64 का सही आंसर है व्यंग्य, व्यंग्य यानी कि विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। व्यंग्य जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 यहाँ पर पूछा गया है सूरज के अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है। ये रचना बताना है किसकी रचना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 65 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, तो बता दीजिए जल्दी से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 65। और 65 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 65 का राइट आंसर, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका 4 यानी कि सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दीवान खाना किसका रेखा चित्र है, कमलेश्वर, पद्मा सचदेवा या श्री राम शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा।
तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 2 यानी कि पद्मा सचदेव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 पूछा गया है साहित्यालोचना कृति के रचनाकार कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका 67 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3। जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 पूछा है प्रेम प्याला जिन पिया संस्मरण की लेखिका हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर बताना है पद्मा सचदेव है या पुष्पा भारती शिवानी अप्रभा केतान। क्वेश्चन नंबर 68 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 पुष्पा भारती आपका विकल्प नंबर 2 जो दिया गया है वह आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है समस्या पूर्ति प्रदीप किसकी रचना है। तो आपका जो रचना बताना है ये रचना किसकी है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का वह है आपका यहाँ पर 69 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका 69 का विकल्प नंबर आपका बी यानी कि गोविंद गिल्ला भाई आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या डायरी। तो 70 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर विकल्प नंबर बी आत्मकथा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आत्मकथा जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 71 पूछा है मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपके लिए बताना मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है विष्णु चंद्र शर्मा, रामदास मिश्र, रामविलास शर्मा या तुलसीदास। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर। तो विकल्प नंबर 1 यानी कि विष्णु चंद्र शर्मा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 72 क्या पूछा गया है कि अर्ध कथा किसकी आत्मकथा है। अर्ध कथा किसकी कथा है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा 72 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर वह आपका नागेंद्र यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। नगेंद्र जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है अंतिम अध्याय किसका संस्मरण है। ये संस्मरण है याद रखिए अंतिम अध्याय और किसका संस्मरण है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का क्या होगा शिव पूजन सहाय या पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी या कमलेश्वर या परिपूर्णानंद। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है यानी कि शिव पूजन सहाय आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 74 स्मृतियों का छंद किसका संस्मरण है। ये भी आपका संस्मरण है और किसका संस्मरण है। तो ये आपका जो संस्मरण है किसका है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर 74 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 4 यानी कि रामदरस मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही रामदरस मिश्र जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा किसकी है। ये आत्मकथा है और किसकी आत्मकथा है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो ये आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या बच्चन से है। बच्चन हरिवंश राय बच्चन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। आत्मनिर्भरता ये क्या है निबंध है और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। 76 का सही आंसर है यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्टाज रेणु जी द्वारा लिखित नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे तो नहीं में आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताना है। तो इनके द्वारा जो लिखित नहीं है वह कौन सा नहीं है। तो वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर लाल धरती। लाल धरती यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 78वां की चार विचारे किसकी एकांकी है। ये एकांकी है और किसकी एकांकी है। जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा, उग्र मोहन राकेश या राम कुमार वर्मा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है चार विचारी एकांकी है पांडे बेचन शर्मा की है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 79 की हादसे किसकी आत्मकथा है। तो ये जो आत्मकथा है किसकी आत्मकथा है। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर
क्या है राइट आंसर 79 का? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है। रमिका गुप्ता आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा है, आधुनिक हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आत्मकथा किसने लिखी है? देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य में आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर है वह आपका श्याम सुंदर दास, आपका विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। हिंदी में प्रथम संस्मरण है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। कौन सा होगा 81 का राइट आंसर? तो हिंदी में प्रथम संस्मरण जो है वह कौन सा है? तो आपका सही आंसर है पद्म पराग पद्म सह शर्मा का। तो विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 82 है, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र में चित्रण है अध्यात्म का, समाज की मध्यम वर्ग का, समाज के निम्न वर्ग का, या कोई नहीं। तो 82 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है 82 का वह आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर 3 यानी कि समाज के निम्न वर्ग का। तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 83 भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र या व्यंग्य? तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है वह है आपका व्यंग्य यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। व्यंग्य जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। मंटो जिंदा है के लेखक हैं, तो इसके लेखक आपको लिए बताना है कौन है इसके लेखक। तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर आपके लिए बताना है। तो 84 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोहन आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, डॉक्टर नगेंद्र की अर्धकथा कौन से विधा की रचना है? कहानी, आत्मकथा, संस्मरण या निबंध? तो ये आपके 4 विकल्प हैं। 85 का सही आंसर आपके लिए बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा? तो 85 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर आत्मकथा आपका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। आत्मकथा जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। समय के किसका रेखा चित्र है ये आपके लिए बताना है। प्रकाश चंद्रगुप्त, विनय मोहन, राकेश, माखनलाल चतुर्वेदी या भीमसेन त्यागी? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर बताना है। तो 86 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका माखनलाल चतुर्वेदी यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 87 आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो विधा बताना है किस विधा की रचना है ये। तो आपका संस्मरण होगा, रेखा चित्र, यात्रा, वृत्त या जीवनी? तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 87 का जीवनी आपका राइट आंसर होगा। जीवनी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा है, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? ये रचना बताना है किसकी रचना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर राहुल सांकृत्यन। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। राहुल सांकृत्यन जिन्होंने बताया है। घुटन यह आत्मकथा किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर बताना है। 89 का राइट आंसर आपका जो सही आंसर है वह क्या है? तो आपका रमाशंकर आर्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रमाशंकर आर्य जिन्होंने बताया उनका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 90 रामचंद्र वर्मा जी ने जो है महात्मा गांधी नामक जीवनी किस वर्ष लिखी थी? तो ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। 1940 आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर यहाँ पर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गोरी नजरों में हम किसका यात्रा वृत्तांत है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वह आपका क्या है? राइट आंसर 91 का तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, प्रभाकर माचवी। विकल्प नंबर बी जो यहाँ पर दिया गया है वह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 सप्तपर्णी संस्मरण किसका है? तो 93 का आपका जो सही आंसर है वह आपका 93 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा यानी कि गिरिराज किशोर। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है, गिरिराज किशोर। क्वेश्चन यहाँ पर अपनी कंप्लीट हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये अपनी हिंदी साहित्य के। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग शेयर अवश्य करें वीडियो को। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।